इंदौर में अगर आपने पिछले कई वर्षों से जल उपकर का भुगतान नहीं किया है और अब आपको नल कनेक्शन काटने का डर सता रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। इंदौर नगर निगम आपके लिए एक आकर्षक ऑफर लेकर आया है। इस योजना के तहत आप वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बकाया राशि का 50,000% भुगतान करें और इंदौर नगर निगम बाकी राशि फ्रीज कर देगी। अपने बूढ़े माँ बाप को बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए वसूलने वाली निधि सक्सेना आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। पुलिस ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी निधि सक्सेना का दोस्त अल्ताफ और उसका बेटा मिथिल सक्सेना फरार है। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि हमारी सरकार बहुत बड़ी घोषणाएं करने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा खिलाड़ियों के लिए घोषणा करने वाले हैं। हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा है कि राजस्थान के पूर्व गहलोत सरकार ने अंतिम कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले किए हैं और सारे नियम और कायदे ताक पर रख कर दिए। जनता के टैक्स पैसों को लुटाया गया है। ममता बनर्जी को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक बुला सकती है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है लेकिन वह अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ममता ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी माकपा के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल हुई वांछित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने शुक्रवार को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन के आखिरी मजबूत पार्टनर अखिलेश यादव भी अलग हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया की उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को झटका दे सकती है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी से बात जारी है। कांग्रेस अलायंस के लिए बसपा से बातचीत कर रही है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस सम्मानजनक सीट चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित यूसीसी समिति की प्रमुख रंजना प्रकाश देसाई ने यूसीसी ड्राफ्ट को सौंप दिया है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी इस ड्राफ्ट की समीक्षा करके आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर इसे प्रदेश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तानातानी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दम है तो वाराणसी में जाकर बीजेपी को हरा कर दिखाएं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कांग्रेस से कहा कि बंगाल में 2 सीटें ले जाकर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने आगे राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग राज्य में सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं। लॉकअप फेम पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर की वजह से निधन हो गया है। इस खबर से पूरा ग्लैमर वर्ल्ड सदमे में है। इस बीच एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड ने चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं उनकी बहन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मुसीबतों में फंसी अपनी बायजू अब संकट से बाहर निकलने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। एडटेक कंपनी के निवेशक इसके फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन को हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट में फंस चुकी बायजू की लीडरशिप में बदलाव करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इस फैसले के लिए बायजू रविंद्र को कोई वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे।